हमारा उद्देश्य है कि अगर हमारी कोशिश से हमारे साथियों को, हमारे मित्रों को सफलता मिलती है तो मुझे वो कोशिश करनी चाहिए। साथियों, ये कहानी उस समय की है जब मैं बीएड करके निकला। 2006-7 का सत्र, उसके आगे वाला सत्र जीरो कर दिया गया था। तो 2006 में यानी 7 में बीएड करके मैं निकला और उस समय मेरे सामने बेरोजगारी के अलावा और कुछ नहीं था। कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना और अपना जीवन यापन करना। साथियों, मैंने अपना प्रयास जारी रखा और वर्ष 2009 का टीजीटी का परीक्षा दिया, जिसमें मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन मैं खुद को फिर से तैयार रखा, 2010 का भी दिया और किंचित मात्र क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से मैं रिटन क्वालिफाई नहीं किया। फिर दिमाग में, जेहन में ये बात आई कि क्या वजह है कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर मैंने गहन स्ट्रैटेजी बनाया, गहन अध्ययन किया, प्लानिंग बनाई और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा तो मुझे समझ में आया कि राइटर्स पे जो विवादित क्वेश्चन हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, वो क्वेश्चन भी मेरे गलत हो गए थे। साथियों, मेरे मित्रों ने, मेरे बड़े भाइयों ने मुझे सलाह दिया कि अभ्यास करो। कई किताबें पढ़ने के बजाय एक किताब कई बार पढ़ो। मैंने एन आउटलाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उठाया, कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर ऑक्सफोर्ड का है, इसको मैंने पढ़ा। एमएच अब्राम्स पढ़ा। सारे 4 राइटर जो यूपी टीजीटी में सिलेबस में हैं, उन चारों राइटर्स को मैंने अलग अलग किताबों से तैयार किया और प्लानिंग के साथ मैं मैदान में उतरा। वर्ष 2013 का फॉर्म भरा गया, जिसका एग्जाम 2014 के बाद हुआ और सिलेक्शन रिजल्ट 2017 में आया, जिसमें जुलाई में सिलेक्शन हुआ। साथियों, वो समय था जब लेखपाल परीक्षा का भी रिजल्ट आ रखा था, लेकिन मैंने उसे त्याग करके और यूपी टीजीटी 2013 जिसका सिलेक्शन मुझे मिला, जिसमें, और मैंने उसे ज्वाइन किया। साथियों, 2013 ज्वाइन करने के बाद कुछ समय के लिए काम में व्यस्तता रही, लेकिन एक बार पुनः 2021 का जो एग्जाम हुआ है और मैं उस एग्जाम में अपीयर हुआ, क्योंकि मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर चाहिए वो था। और अब की बार फिर से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई। पिछली बार जब मैं 2013 में 96 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही था और मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने वहां ज्वाइन भी किया। अब की बार 104 क्वेश्चन सही रहे मेरे, 104 क्वेश्चन और विवादित क्वेश्चन छोड़ के। साथियों, रैंक मिला, जनरल में सिलेक्शन हुआ और मेरा पसंदीदा जिला फिर से नहीं मिला, मुझे मिल गया कुशीनगर और चाहिए था गोरखपुर, मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। साथियों, यह सब बताने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि आपके अंदर तैयारी की जान फूंकना। साथियों, किताबें चुनिंदा रखो, लेकिन किताबों को इतनी बार स्टडी करो कि और किताबों की जरूरत नहीं, बल्कि उस किताब में ढेर सारे और क्वेश्चन बन के आए। पिछले 10 साल के, कम से कम 10 साल के एग्जाम के पैटर्न को देखिए किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं और विवादित क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें। छोटे छोटे पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। मैंने देखा है, मेरे सामने कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने प्रयास किया, एग्जाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले। लेकिन साथियों, मैंने रिटन में स्कोर किया था, इंटरव्यू में मार्क्स मेरे भी कम थे, लेकिन सिलेक्शन हुआ। और आपको पता है, जग जाहिर है कि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे मार्क्स हो ही जाते हैं, लेकिन रिटन में आपका अच्छे मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, दिस टाइम आई वांट टू से दैट इफ यू सेलेक्ट गुड बुक्स एंड यू फॉलो योर स्ट्रेंथ, you take care of your weakness,
सक्सेस इज योर्स, सक्सेस इज योर्स 100%। आप तैयारी को बनाए रखिए, अपने अंदर की ऊर्जा को बनाए रखिए और साथियों तैयारी करते रहिए। मैं आपको बहुत बड़ा मंत्र तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि जो कठोर परिश्रम करता है सफलता उसकी कदम चूमती है। साथियों अब तो इंटरव्यू भी हटा दिया गया है, रिटन में आपने मार्क्स लाया, सीटें कितनी है ये मायने नहीं रखता है। साथियों सीटों की संख्या मायने नहीं रखती है, मायने रखता है अगर कुछ तो वो आपका जज्बा, वो आपका जुनून, आपके आगे बढ़ने का मन, आपका हौसला। और आपका हौसला तभी ऊंचा रहेगा जब आप पॉजिटिवली इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे। आपको मैं आह्वान करता हूं कि आप इंटरनली मोटिवेटेड रहिए, प्रतिदिन 5 से 7 मिनट 10 मिनट योगा कीजिए और राइटर्स का टाइम बांट दीजिए। हर रोज प्रत्येक राइटर को एटलीस्ट 2 आवर्स दीजिए और अगर नहीं 2 आवर्स पॉसिबल है तो 1 आवर। साथियों मेरा स्ट्रेटजी रहा है हर रोज प्रत्येक राइटर पे, भले ही वो मैं 1 घंटा दिया लेकिन चारों राइटर पे 1-1 घंटा दिया और वो मेरी 6 महीने की तैयारी ने पहली बार, दूसरी बार, अभी मैं जितनी बार एग्जाम दूं सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो स्ट्रेटजी अपना रखी है, वो मुझे क्वेश्चन का पैटर्न पता है, मुझे तैयारी पता है। साथियों एमएच एब्राहम्स को पढ़ जाइए, लिटरेरी टर्म्स में रकुल तिलक को पढ़ जाइए, हैमलेट पूरी तरह से पढ़ जाइए, आप वर्ड्सवर्थ की लाइनें पढ़िए, उनकी बायोग्राफी पढ़ जाइए, मिल्टन और गाल्सवर्दी पे क्वेश्चन अब की बार 2021 में थोड़ा ज्यादा था तो मुझे लगता है अगली बार थोड़ा सा कम कर सकता है, लेकिन चुकना कहीं से नहीं है। आपको सफलता दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। कम से कम 10 पेपर की क्वेश्चन का पैटर्न देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए और प्रतिदिन प्रत्येक पार्ट को, यानी 4 राइटर्स हैं उनको 1-1 घंटा 4 घंटा दीजिए और कम से कम क्वेश्चन पैटर्न पे 4 घंटा दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। एक बार 2023 का सिलेक्शन लेके दिखाइए। साथियों हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।